दीक्षा क्यों दी गई है? साधन करने के लिए। ये फालतू के उपद्रव करने के लिए नहीं, लोगों का सुधार करते फिरने के लिए नहीं, लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं। साधन करने के लिए आपको सब दीक्षा दी गई है। यदि आप साधन का मार्ग छोड़ देते हो और दूसरे कामों में उलझ जाते हो, तो इसका अर्थ यह है कि गुरु ने आपको जिस उद्देश्य और जिस भावना को मन में रख करके आपको दीक्षा दी थी, आप उसकी अवहेलना कर रहे हो, आप उसका विरोध कर रहे हो, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। जब आप गुरु की भावना के विरुद्ध चलते हो, विपरीत चलते हो, नहीं आपका पतन होना शुरू हो जाता है। आपको पता नहीं लगता, वो बड़ा मीठा पतन होता है, बड़ी मिठास होती है उसमें। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे आपको बड़ा आनंद आता चला जाता है। लेकिन जब आप बिल्कुल नीचे हो जाते हो, तब पता, अरे मैं कहाँ आ गया, अरे मैं कहाँ मर गया, अरे मैं कहाँ गिर गया, तब आपको पता लगता है। और आप कहते हो कि अरे भैया हमने उस समय तो अपने आप को संभाला नहीं, उस समय तो हमको पता नहीं लगा, भूल हो गई, ये क्या करें, आप कैसा करें, आप कैसे संभालें अपने आप को। लेकिन उस समय बहुत वो मीठा लगता है, राग और द्वेष में बड़ा मन लगता है, वासना में बड़ा मन जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। उस समय कितना भी आदमी समझाए किसी को, और खैर तुम्हें क्या पता, मैं जो जैसा चल रहा हूँ वैसा ठीक है, तुमको क्या पता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो अपने आप को उदार बनाने की कोशिश करो, अपने घर में उदार बनो, अपनी परंपरा में उदार बनो, दूसरों को सहन करने की आदत डालो, दूसरे की छोटी मोटी गलतियों के ऊपर उत्तेजित मत हो जाओ, उदारता रखो। थोड़ी सी बात हो गई कि आप आपे से बाहर, कपड़ों से बाहर हो जाते हो, थोड़ी सी भी बात हो जाए आप कपड़े फाड़ने लगते हो, उत्तेजित हो जाते हो। ये बात नहीं। सहनशीलता, उदारता और क्षमाशीलता, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। उदारता, सहनशीलता, क्षमाशीलता। जैसे जैसे क्षमाशीलता और सहनशीलता आप में बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपका मन, आपका चित्त, आपका दृष्टिकोण उदारता धारण करता जाएगा। सहनशीलता साधक के लिए आवश्यक है। कईयों ने तो सहनशीलता को ही साधन कहा है। शंकराचार्य ने तो यह कहा, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। सहनशीलता क्या है? सब दुखों को सहन करना अप्रतिकार पूर्वकम, उनका प्रतिकार नहीं करना, उनका इलाज नहीं करना। अगर आपके ऊपर कोई दोषारोपण होता है, कोई आपके ऊपर कोई लांछन लगता है, आपके ऊपर कोई उंगली उठाता है, उसका विरोध मत करो, उसकी सफाई मत दो, उस आक्रमण को सहन करो और सहन करके उस आक्रमण का जोर टूट जाने दो। ये हमने गुरु महाराज से ये बात सीखी है। गुरु महाराज में ये गुण जो था वो बहुत था, और गुरु महाराज से ये हमने थोड़ा बहुत ये लेने की कोशिश की है। गुरु महाराज की सीमा तक तो पहुंच पाना हमारे लिए बड़ा कठिन काम है, वो तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे आदर्श गुरु महाराज जी थे। तो वो कहते थे कि अगर आपके ऊपर कोई लांछन लगता है या आपके ऊपर कोई आक्षेप आता है, उसकी सफाई मत दो, उसको लगने दो। आपकी बेइज्जती होती है, होने दो। आपके ऊपर
आक्षेप होते हैं, होने दो, धीरे धीरे करके वो टूटते चले जाएंगे, उनका जोर टूटता चला जाएगा, वो संस्कार आप पे निकलते चले जाएंगे। आखिर तो संस्कारों को समाप्ति तो करना है, साधन और क्या है? संस्कारों को समाप्त करना, संस्कारों को अपने मन से इरेज कर देना, उनको मिटा देना। और क्रिया क्या करती है? क्रिया साधन के जो संस्कार हैं, जो संचित संस्कार है, उनको बाहर निकाल देती है, बाहर निकाल करके उनको क्षीण कर देती है। यही तो साधन है। तो जितना आप में सहन शक्ति होगी, सहनशीलता होगी, उसमें आपके संस्कार धीरे धीरे करके ज्यादा बाहर निकलते चले जाएंगे और क्षीण होते चले जाएंगे। और जितने आपके संस्कार क्षीण होते चले जाएंगे, चित्त शुद्ध और निर्मल होता चला जाएगा, उतना ही आपका मन उदार होता जाएगा। क्यों? फिर आपका ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई मित्र है, ना शत्रु है। आप में सम दृष्टि आती जाएगी, आप में सब में एक आंख से देखने की जो क्षमता है वो विकसित होती चली जाएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि साधन तो कई लोग करते हैं, लेकिन इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते। उसका परिणाम यह होता है कि साधन करते हुए भी वो ऊपर नहीं उठ पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए ये बड़ा आवश्यक है कि अपने आप को ध्यान पूर्वक समझा जाए, अपने अवगुणों को, अपने दोषों को, अपनी त्रुटियों को अपने सामने ला करके, उनको देख करके उनसे पूरी तरह से अवगत, परिचित हुआ जाए और उनसे छुटकारा प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। तब जाकर के धीरे धीरे हमारा मन जो है वो विकार रहित, दोष रहित, अवगुण रहित, निर्मल, शुद्ध, पवित्र हो जाएगा। उसके बिना हमारे मन के अंदर शांति और आनंद की अनुभूति हो पाना बड़ा कठिन काम है। अगर हमको कोई अनुभव हो भी गया तो उसके साथ अभिमान खड़ा हो जाएगा, अरे मुझको ऐसा अनुभव हुआ, फिर 100 आदमी को बतलाएंगे मुझको ऐसा अनुभव हुआ। फिर हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे कि मुझको ये अनुभव हुआ। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे कि ये आपके अनुभव फिर होने बंद हो जाते हैं। अगर आप में ये वृत्ति आ जाए कि मेरे जो अनुभव हैं तो लोगों को पता कैसे लगे? वो कहते हैं लोगों को पता है। अरे भाई, लोगों को पता लगेगा नहीं लगे उसे क्या, तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? अगर 100 आदमी को पता लग गया कि तुम हवा में उड़ गए तो उसे क्या फायदा होगा? तुम्हें क्या फायदा मिल गया? और अगर वो तुमने अंदर दबा लिया उसको, तुम हवा में उड़ते हो, तुम ये हो, तुमको अनुभव ये होता है, तुमको वो अनुभव होता है, और उस अनुभव को तुमने अपने अंदर रखा, तो धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा। और अगर तुमने उसको फैला दिया तो उसकी हवा निकल जाएगी, नीचे आ जाएगी। इसीलिए शायद गुरु महाराज जो थे वो अपने अनुभव कभी किसी को बतलाते नहीं थे। अभी उन्होंने हमको जो भी अनुभव बतलाए थे अपने, उनमें से कुछ अनुभव तो हमने खुद भी अपनी आंखों से भी उनको उनका एक स्वरूप देखा है। लेकिन कई अनुभव ऐसे थे जो कि गुरु महाराज अगर हमको नहीं बताते तो हमको पता नहीं लगता, क्योंकि हमको तो इतनी ताकत थी नहीं, इतनी क्षमता नहीं थी कि हम उन अनुभवों को अपनी साधना में अनुभव कर सकें। लेकिन वो अनुभव भी उन्होंने किसी को, बहुत कम लोग, पता नहीं कि उन्होंने किसी को बताया कि नहीं बताया, मुझे नहीं पता। अभी एक भजन ये गा रहे थे अपने स्वामी के
मेरा ख्याल है कि वो भजन जो है वो लल का था। लल एक महात्मा हो गई है कश्मीर में, बहुत ऊंची महात्मा थी, उसका भजन था और वो शायद मैंने उसको रीराइट किया है। तो मैं लल के बारे में बात कर रहा था। गुरु महाराज के जीवन में लल का बड़ा भारी महत्व था। ये बहुत कम लोगों को मालूम है, बल्कि किसी को मालूम ही नहीं कि गुरु महाराज के जीवन में लल का बड़ा भारी महत्व था। और मैं आपको ये भी आज बता देता हूं कि लल जो थी वो हमारी परंपरा की महात्मा थी। और आपको मैं ये भी बता देता हूं कि लल ने कोई भी शिष्य नहीं बनाया, कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई पुस्तक नहीं लिखी, उसने कोई कुछ नहीं किया। और 300-400 साल हो गए हैं, लल अभी भी वर्तमान है। और आपको यह भी मैं बता दूं कि लल गुरु महाराज से मिलती थी। ये जो अब मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, ये जब आउट होगी तो ये सब बातें आप लोगों को ये पता लगेगी। ये जो रहस्य हैं ये खुलेंगे, लेकिन अभी तो इन बातों का आपको एक आइडिया नहीं है। लेकिन ये तो किसी को ध्यान में भी नहीं आता कि लल हमारी परंपरा की महात्मा हो सकती है। लल हमारी परंपरा के अंदर दीक्षित थी, और किससे दीक्षित थी ये भी बताया गया है कि किससे दीक्षित थी। और ये भी बताया गया है कि गुरु महाराज उसको कहाँ मिले थे, वो कहाँ आई थी, वो सब मुझे उसने दिया है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये सारी बातें जो हैं वो गुरु महाराज ने बतलाई हमको। और एक महात्मा जो कि बहुत बड़े ऊंचे महात्मा हैं, अभी भी वो कर्नाटक के जंगलों में अदृश्य रूप में रहते हैं। और गुरु महाराज को वो मिलने आए थे ऋषिकेश में। उस समय हम ऋषिकेश में थे, गुरु महाराज से मिलने आए थे। तो हम जब बाहर से घूम कर के आए तो वो महात्मा बैठे हुए थे। तो महाराज उनसे बड़े आदर से मिले। तो मैंने एक कोई महात्मा आया है और गुरु महाराज मिल रहे हैं, इसलिए मैं अपने काम में लग गया। फिर वो एक दिन वहाँ रहे, उसमें हमने देखा कि गुरु महाराज की बड़ी इज्जत करते हैं और वो भी गुरु महाराज को बड़ा मानते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। भाई हो गए जो साधु तो एक दूसरे की महात्मा एक दूसरे की इज्जत करते ही हैं, एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फिर वो दूसरे दिन चले गए। तो मैंने गुरु महाराज से घूमने के लिए गए, तो मैंने गुरु महाराज से पूछा कि भाई ये महात्मा कौन थे, इनको आप काफ़ी इज्जत दे रहे थे, काफ़ी वो भी आपको इज्जत दे रहे थे, ऐसा लगता था जैसे कि वो परिचित हों, लेकिन मैंने तो कभी देखा नहीं इनको। कहने लगे ये महात्मा जो हैं ये बहुत बड़े महात्मा हैं और हमारी परंपरा के महात्मा हैं। ये त्रैलोकी बाबा हैं। अरे त्रैलोकी बाबा का तो हमने कभी नाम सुना नहीं। क्या लगी ये त्रैलोकी बाबा जो हैं ये आप, तो मैंने कहा कि मुझे आप उस समय बता देते, मैं कम से कम उनके चरण स्पर्श भी नहीं किए। क्या लगे वो चाहते नहीं थे कि हम किसी को उनके बारे में बतलाएं, इसलिए हमने किसी को उनके बारे में कहा नहीं। तो मैंने कहा कि अभी मैं अगर जाऊं और उनकी तलाश करूं कर्नाटक के जंगलों में तो वो मिल सकते हैं। कहने लगे नहीं मिल सकते, तो उनकी तलाश नहीं कर सकते।
क्यों तलाश नहीं कर सकता? क्यों वो तुम्हें मिलेंगे ही नहीं, दिखाई नहीं देंगे, वो तो अदृश्य रूप में जाते हैं। अच्छी बात है। चलो, तो मेरा मतलब कि इस प्रकार की कई बातें उनके जीवन के अंदर, गुरु महाराज के जीवन के अंदर आई, और उन्होंने वो जो बातें मुझे बतलाई और जिन बातों का मुझे पता लगा, वो बातें सुनकर के ही हमारे तो ऐसा हो गया कि अरे ये महात्मा जो सीधा साधा दिखाई देता है, ये कितना गहरा महात्मा है, इनके अंदर कितनी गंभीरता है और अपने अंतर में क्या क्या छुपाए बैठे हैं ये। मेरा ख्याल ऐसा है कि हम में से कोई भी आदमी गुरु महाराज को पूरी तरह समझ नहीं सका, मैं भी नहीं समझ सका, और भी कोई मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो गुरु महाराज को पूरी तरह समझ सका हो। ऐसा कोई, सब अपने अपने हाँकते हैं, अरे गुरु महाराज तो यूं थे और गुरु महाराज ऐसा था और गुरु महाराज ने मेरे से यूं कहा और गुरु महाराज को तो हमने यूं ऐसा किया, तो वो गुरु महाराज ने तो फिर हमको ऐसा प्यार किया, ऐसा आदर दिया, और ऐसा सब गप्पे ठोकते हैं, सब बातें करते हैं। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि गुरु महाराज क्या थे और गुरु महाराज कितने गंभीर थे, कितने गहरे थे, उनके अनुभव कहाँ तक थे, इसको कोई समझ नहीं सका। ये आपका सौभाग्य है कि ऐसे महात्मा की परंपरा में आप दीक्षित हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है आपका। आप कल्पना करो, जिन महात्मा के ऐसे ऐसे अलौकिक दिव्य अनुभव हो और उनको ऐसे ऐसे लोग मिलने के लिए आते हों, जिनको इस प्रकार के महात्मा मिलने के लिए आते हों जो हमारी परंपरा में हो, और आज भी त्रैलोकी बाबा का कोई शिष्य नहीं। और गुरु महाराज ने ये कहा कि आज भी इस परंपरा को त्रैलोकी बाबा कंट्रोल करते हैं। तो मैंने कहा कि अगर हमारी त्रैलोकी बाबा इतने प्रसिद्ध हैं, इतने समर्थ हैं, और हमारी परंपरा की ये दशा हो रही है, तो वो संभाल नहीं सकते? कहने कि अवश्य संभाल सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि परंपराएं जो ऊपर उठती हैं और नीचे जाती हैं, ये तो सामान्य क्रम है। हर कमाले लाजवाले, हर कमाल, हर चीज जो ऊपर उठती है वो एक दिन नीचे आती है। जो ऊपर उठा वो तो नीचे आना ही वाला है। अगर ये परंपरा ऊपर गई है तो नीचे आने ही वाली है। इसे जगत का सामान्य क्रम है, इसमें घबराने की क्या बात है। ये परंपरा का भी ऐसा ही होगा। अगर इसको संभाल भी लेते हैं और 10, 20, 50 साल चल जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, तो नीचे तो आने वाली है। तो अब जो इस समय जो परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार से जो चल रहा है मामला, उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा देर, हाँ, साधक जो हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं। साधक अपनी साधना में संभाल करके रखें तो वो चल सकते हैं। परंपरा एज ए होल वो जाएगी, डाउन जाएगी। गुरु महाराज के कहे के अनुसार परंपरा तो डाउन जाएगी। लेकिन जो इस समय जो साधक हैं वो यदि अपने आप को साधन में लग जाए, साधन में करें और वो उन्नति करते चले जाएं, तो वो अपने आप को संभाल सकते हैं। लेकिन आगे से परंपरा ये डाउन जाएगी। और अगर कोई एक बड़ा नारायण तीर्थ निकल आया, कोई गंगाधर तीर्थ निकल आया, कोई परमानंद तीर्थ निकल आया, ये परमानंद तीर्थ आपने फिर नया नाम आ गया आपके सामने। ये सब उस किताबों में बातें आएंगी। परमानंद तीर्थ उनके दादा गुरु थे, किनके? गंगाधर तीर्थ महाराज के।
गंगाधर तीर्थ महाराज के दादा गुरु परमानंद तीर्थ महाराज। और परमानंद तीर्थ महाराज इतने बड़े महात्मा थे, इतने बड़े महात्मा थे कि उन्होंने योगानंद जी को दीक्षा दी, उन्होंने गुरु जी को दीक्षा दी। योगानंद जी के मार्फत उनको गुरु जी को दीक्षा दी। उन्होंने शंकर अपने इनको गंगाधर तीर्थ महाराज को दीक्षा दी, और उन्होंने गंगाधर तीर्थ महाराज से नारायण तीर्थ जी महाराज को दीक्षा। ये सब परमानंद तीर्थ महाराज करते हैं। और परमानंद तीर्थ महाराज इस समय इतने पावरफुल हैं कि वो इस समय भी हैं, वो गए नहीं, इस समय भी है। परमानंद तीर्थ भी है, त्रिलोकी बाबा भी है, और लल भी है, ये सब हैं। लेकिन आप लोगों के लिए सब नए आदमी, ये नई बातें हैं। इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कब? मेरे मरने की। क्यों? मेरे मरने के बाद वो पुस्तक आउट होगी, और मेरे मरने से पहले आप मर गए तो वो बातें आपको मिलेंगी नहीं। और अगर आपको वो बातें जानने की इच्छा है तो फिर आपको मेरे मरने की प्रतीक्षा करके और उसके बाद मरना पड़ेगा। जब तक कि वो पुस्तक निकल नहीं जाती है और आप उसको पढ़ते नहीं हैं, तब तक आप वो बातें आपके सामने नहीं आएंगी। लेकिन वो पुस्तक है बड़ी काम की, और उसमें बहुत सारी बातें हैं लिखी हुई हैं। लेकिन अभी ऐसा मन हो रहा है कि वो उसको हम अपनी मरने के बाद ही उसको छपवाएं, ऐसा मन होता है। अच्छा, तो अब तो अरे चाय रखे। अब ये है कि आज का कार्यक्रम तो तकरीबन निपट गया है। ये बातें तो ऐसी हैं कि चलती हैं तो चलती रहती हैं, ये बातें कभी समाप्त नहीं होती। और गुरुओं का विषय है, फिर गुरु का विषय चल जाए तो फिर तो क्या ही कहने। क्यों? गुरुओं की चर्चा तो अपार है। गुरु की चर्चा तो जैसे भगवान अनंत है, इस तरह गुरुओं की चर्चा भी अनंत है, वो कभी समाप्त नहीं होती। और फिर जैसे जैसे वो चर्चा करते चले जाओ, वैसे वैसे भावना, वैसे वैसे कल्पना, वैसे वैसे वो बढ़ता चला जाता है, फिर और बातें निकलती चली जाती है। इसलिए अब यही अच्छा है कि अब इस चर्चा को यही समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि मेरा बोलना भी काफी हो गया। इतना बोलना मुझे उचित भी नहीं है। और अब मेरा ख्याल है कि अब यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। अब ये महात्मा लोग तो यहीं बैठे हैं, तो ये तो अपना इनके दर्शन तो हो गए, इनको तो अब कोई दोबारा से करने की यहीं पर हाथ जोड़ लेंगे, हो जाएगा। और बाकी आप लोग इधर से आओ और निकलते चले जाओ, और इसमें जितना समय लगेगा लगेगा। झंझट झांसे करनी छोड़ शरण